दोस्तों आप मेरे पीछे ये जो फोटो देख रहे हैं इसमें आपको चारों तरफ बर्फ ही नजर आ रही है। दरअसल ये पिक्चर है अंटार्कटिका की, जहां पर जब भी आप देखते हैं तो दूर दूर तक आपको बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या हो मैं आपसे कहूं, यहां पर बर्फ के अलावा आपको हरियाली भी देखने को मिल रही है। तो आप कहेंगे कि हरियाली तो अच्छी चीज है, यानी कि हम बात करते हैं कि हर जगह पेड़ उगाने की बात करते हैं, हम हर जगह ग्रीननेस जो होती है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर जो इतनी बर्फ जहां पर जो अंटार्कटिक है, यहां पर अगर हरियाली हमें दिखने लग जाए तो फिर ये एक चिंता की बात हो जाती है। कुछ स्टडीज हमारी यही चीज बताती हैं अंटार्कटिक के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका स्वागत है। दरअसल हम बात करने वाले हैं आज अंटार्कटिका के बारे में। एक छोटे से वीडियो में जानेंगे क्या चिंताएं उभर के आ रही हैं, अंटार्कटिक के बारे में क्या नई स्टडीज निकल के आई हैं। अब तो हम यहां पर देख रहे हैं कि चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा बर्फ के अलावा अंटार्कटिक पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड में सेशन के हम ये भी देखेंगे कि अंटार्कटिक में जो भारत के जो अनुसंधान केंद्र हैं उनकी क्रोनोलॉजी क्या रहेगी, सबसे पहला केंद्र कौन सा, अभी कौन से एक्टिव हैं, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे ये जो स्टडी है ये क्या चिंता बता रही है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या क्रिएट हो रहा है कि जो हम बात करेंगे यहां पर बर्फ के अलावा आपको जो हरियाली है वो हरियाली भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम देखेंगे यहां पर, अगर जैसा मैंने आपको बताया बेसिकली जो अंटार्कटिका है चारों तरफ आपको वहां पर बर्फ ही बर्फ दिखती है। लेकिन अभी जो कुछ रिसर्च है, कुछ जो स्टडीज हैं वो ये बताती है कि वो अंटार्कटिका पर हरियाली भी देखने को मिलती है। और हरियाली भी कोई सामान्य हरियाली नहीं, जो काई जिसके रूप में हम बात करते हैं, और वो काई जो कि चट्टानों का सबसे कठोरतम भाग होता है जहां सीलन हमें देखने को मिलती है, वो काई हमें अंटार्कटिका जैसी जगह पर देखने को मिल रही है जहां पर बर्फ के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा चिंता जताई गई कि ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अब ये जो अंटार्कटिका है इसको कैसे प्रभावित करेगा, उसको कैसे इंपैक्ट करेगा, आइए जान लेते हैं। तो ये अध्ययन में ये चीज बताई गई है कि जो अंटार्कटिका है ये तेजी से इसकी जो हरियाली है वो बढ़ रही है, और ये एक चिंताजनक जो इंडिकेशन हमें देखने को मिल जाता है। चलिए, जो स्टडी है इसमें यह बताया गया है कि 1986 से लेके 2021 के बीच में जो वनस्पति का आवरण है अंटार्कटिका के अंतर्गत वो लगभग 10 गुना तक बढ़ गया है इस समयावधि के अंदर ही अंदर। उसके बाद जो जलवायु परिवर्तन है इसके ये तात्कालिक प्रभावों को जो उजागर करता है, यानी कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है या फिर क्लाइमेट चेंज जैसी स्थिति है उसका इंस्टेंट इंपैक्ट क्या होगा, ये दर्शा रहा है कि जहां अंटार्कटिका पर सिर्फ और सिर्फ जो बर्फ है वो होनी चाहिए, उसकी बजाय बर्फ के साथ साथ वहां पर जो हरियाली है उसकी जो ग्रीननेस है उसमें वृद्धि हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके प्रभावों से अब अंटार्कटिका भी अछूता नहीं रह पा रहा है, उसके जो दुष्प्रभाव है हमें यहां पर भी देखने को मिल जाते हैं। एक और नई स्टडी में यह बताया गया है कि इस परिवर्तन की दर पिछले 3 दशकों की तुलना में हाल के अभी के वर्षों में 30% से ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि अगर पिछले समय के मुकाबले हम बात करेंगे तो अभी वाले जो प्रेजेंट टाइम पे ये जो वृद्धि देखी गई है, इसकी जो ग्रीननेस है यानी कि हरेपन में जो वृद्धि देखी गई है वो अचानक से और ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और रीजन उसके पीछे का क्या है, वही ग्लोबल वार्मिंग या फिर वैश्विक तापमान या फिर जो जलवायु जो हम परिवर्तन के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहां पर ये डेटा दिया गया है कि 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम से लगभग 12 वर्ग किलोमीटर तक ये जो ग्रीननेस है इसका जो दायरा है ये बढ़ गया है। ये दायरा इतना बढ़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। एक जो शोध दल है, रिसर्चर्स हैं, उस शोध दल में जिसमें यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के विशेषज्ञ शामिल थे, उन्होंने जो सैटेलाइट डेटा है उसका यूज करा और इस सैटेलाइट डेटा से रिसर्च करके पाया कि अंटार्कटिक जो है इसके प्रायद्वीप के जो हरेपन को इनके द्वारा ट्रैक करा, यानी कि जो इसमें हरियाली है वो कितनी ज्यादा बढ़ रही है, इसकी ग्रीननेस को जो है ट्रैक करा गया। और यहां पर इनके द्वारा पाया गया कि एक गर्म होती पृथ्वी के जो तात्कालिक परिणाम हैं इनको इनके द्वारा उजागर करा गया। अब जो कुछ और लेखक थे उनके द्वारा जो नेचर जियोसाइंस जर्नल है इसमें जो प्रकाशित एक स्टडी था, इसको भी इसके बारे में भी बातचीत करी गई और उसमें लिखा इनके द्वारा कि जो अंटार्कटिक है इस प्रायद्वीप में व्यापक हरेपन की जो प्रवृत्ति है ये शुरू हो रही है, और ये दिन ब दिन ये जो ग्रीननेस है वो तेज होती जा रही है, यानी कि जो हरियाली है अंटार्कटिक में ये दिन ब दिन तेज होती जा रही है। ये जो हमारा अंटार्कटिका है इसको वैश्विक औसत से अधिक तेजी से गर्म होते दिखाया गया है और अत्यधिक गर्मी की घटनाएं बहुत आम होती जा रही हैं। यानी कि जितना पूरे पृथ्वी पर, यानी कि और जो पृथ्वी के अन्य हिस्से हैं उस पर जो हमारा जलवायु परिवर्तन है उसका जितना प्रभाव पड़ रहा है उसके औसतन में या फिर उसकी तुलना में जो अंटार्कटिक वाला हिस्सा है वहां पर हमारा जो वैश्विक तापमान है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज जैसे जो हमारे इंपैक्ट हैं वो वहां पर हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। और इससे अगर हम देखेंगे तो सीधी सी बात है, अगर वहां पर जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे तो सीधी सी बात है वहां की जो बर्फ है, वहां का जो आइस जो कवरेज है वो हमें पिघलता हुआ देखने को मिलेगा।
इसके साथ साथ एक जो दुष्चक्र है, एक जो चेन है, वो हमें देखने को मिलेगी। किस तरह से अगर वहां पर ग्रीननेस बढ़ती जाएगी, वहां पर पेड़ पौधे बढ़ते जाएंगे, वहां पर मिट्टी का विकास होगा, तो फिर कैसे ये पूरे जो पर्यावरण है, पूरा इकोसिस्टम है जो अंटार्कटिक, वो कैसे बदल सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हम इनके द्वारा बताया गया कि हम अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर जो पौधे पाते हैं, यानी कि अभी जो पौधे पाए गए हैं, जिस रिसर्च जो रिसर्च है, वो बेसिकली ज्यादातर काई पाई गई है वहां पे। और आप काई के बारे में जानते हैं, जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं काई वाले, वो बेसिकली एक कठोर जो चट्टान होती है, उस चट्टान के ऊपर होते हैं। अब कठोर चट्टान के पेड़ अगर एक बर्फ वाली जगह पे उगेंगे, और वो भी ऐसी जगह पे जहां पर बर्फ के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, ये अपने आप में एक चिंताजनक बात हो जाती है। तो ज्यादातर जो काई देखने को मिलती है, और ये जो काई है वो पृथ्वी पर सबसे कठोर परिस्थितियों में उगती है। पौधों की जो बढ़ती संख्या, अगर मान लीजिए अभी तो काई है, और ऐसे ही अगर एक साइकिल बन गई, तो जो पौधों की संख्या अगर अंटार्कटिक में बढ़ती चली गई, तो जो जैविक सामग्री है, उस जैविक सामग्री में वृद्धि होती जाएगी। यानी कि अभी तो छोटे पेड़ हैं, आगे चल के जब जैविक सामग्री वहां पे अवेलेबल होगी तो और ज्यादा पेड़ उगेंगे। अभी तो वहां पेड़ वगैरह कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ वहां पर जो बर्फ ही बर्फ है। अगर ये जैविक सामग्री में वृद्धि हो जाएगी, तो इससे जो मिट्टी है, इस मिट्टी का निर्माण होने लगेगा। और जब मिट्टी का निर्माण होने लगेगा, तो और ज्यादा पेड़ों के उगने के लिए वहां पर ऐसी स्थितियां बनेंगी, और ज्यादा पेड़ वहां पर उगेंगे, और अन्य पौधों के अनुकूलन, उनके जो उगने के लिए अनुकूलन वातावरण बनेगा। अंटार्कटिक प्रायद्वीप की जैविक और भौगोलिक स्थिति में जो मौलिक परिवर्तन हैं, ये मौलिक परिवर्तन बहुत बड़े स्तर पर हमें देखने को मिल सकते हैं। जहां पर अभी सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वहां पर मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर एक बड़ी मात्रा में जो पेड़ पौधे हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। ये इस स्टडी में जो चेतावनी दी गई है। जलवायु परिवर्तन के इस प्रभाव को समझने के लिए हमें और ज्यादा शोध की आवश्यकता है, ताकि अंटार्कटिक की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय किए जा सकें। यानी कि ये जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अंटार्कटिक पे पड़ रहा है, इसमें और एग्जैक्ट डेटा जानने के लिए, इसके और जो दुष्प्रभाव है उनसे बचने के लिए हमें और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो हम जानते हैं कि अंटार्कटिक के अंदर जो भारत के कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, उनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जो भारत का सबसे पहला अनुसंधान केंद्र था, जो स्टेशन था अंटार्कटिक के अंदर, वो ये वाला था, और इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। अब आपके लिए प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि जो अन्य दो बचे हुए हमारे जो केंद्र हैं, इन दो जो हमारे जो रिसर्च स्टेशन है जो कि एक्टिव हैं अभी, इन दोनों का नाम क्या है, वो आपको अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, क्योंकि यही दो स्टेशन है जो अभी हमारे एक्टिव हैं। तो होपफुली ये जो इन्फॉर्मेशन थी, जो स्टडी थी, आपके इन्वायरमेंटल जो पर्सपेक्ट है, इसके लिए जरूरी हो जाती है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।